आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल आया कि फूड प्राइसेस इंडिया में बढ़ गए हैं और इसे रिटेल इन्फ्लेशन कहा गया है। अब देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर हम इस आर्टिकल को देखेंगे। इन्फ्लेशन होता है जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ें, और इंडिया में इन्फ्लेशन 3 लेवल्स पे चेक होता है, ये ध्यान देंगे आप। प्रोड्यूसर लेवल पे चेक होता है तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो अब नया बना है। होलसेलर के लेवल पे जब हम प्राइसेस को चेक करते हैं उसे WPI बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जब हम रिटेलर के लेवल पे जहां से कंज्यूमर सामान खरीदता है उस लेवल पे प्राइसेस मेजर करते हैं तो उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। और इसी को रिटेल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, जो यहां आपके न्यूज़पेपर में है। तो देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहां पर दिया है जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर हम टैक्सेस और सर्विसेज सेक्टर या सर्विसेज को चेक नहीं करते, इसके अंदर हम टैक्सेस और सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं जब हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेक करते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल या हाउस होल्ड लेवल पे कैलकुलेट होता है। और आप देखिए ये अलग अलग कैटेगरीज में हमने इन्हें बनाया हुआ है। CPI रूरल है, अर्बन एरियाज के लिए है और कंबाइंड भी है। और ये जो CPI कंबाइंड है जो पूरे देश के लिए है, इसे RBI यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए 2014 से, राइट। पहले WPI यूज किया करते थे, अब हम RBI जो है वो CPI के कंबाइंड इंडिकेटर को यूज करता है। और रिसेंटली इसका बेस ईयर चेंज किया गया है टू 2024, तो ये भी करंट में है, इसलिए इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और CPI काफी तरीके के होते हैं। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर होता है। अच्छा, इससे हम DA देते हैं, और जो DNS अलाउंस इन्फ्लेशन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है। फिर CPI एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए है, जिससे मनरेगा की वेजेस दी जाती थी, अब VB जी राम जी की दी जाएगी। फिर CPI रूरल, अर्बन और कंबाइंड वाला भी है। और ये जो ऊपर वाले 3 हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबरर, ये तीनों लेबर ब्यूरो निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर। लेकिन जो ये वाले हैं CPI रूरल, अर्बन, कंबाइंड, जो आज सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन निकालता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो अब NSO हो गया है। तो देखो यहां पर भी दिया हुआ है कि जो CPI का डेटा आया है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने निकाला है। तो देखो ऐसे आपके फैक्ट्स भी रिवाइज हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी हो जाता है। अब इन्होंने बोला है कि CPI लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ गई है, चलो ये तो फैक्ट हो गया, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया, पर इसी का एक्सप्लेनेशन इन्होंने आगे दिया है कि कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है। और कोर इन्फ्लेशन होती है जब आप हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस माइनस कर देते हो। तो ध्यान से देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, जो CPI है हमारी। कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, जब आप वॉलेटाइल आइटम्स हटा देते हो जिसका पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि हम ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो फूड, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी आप माइनस कर देंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन से, तो कोर इन्फ्लेशन आ जाएगी, जो आपके यहां भी लिखा हुआ है। तो आर्टिकल पढ़ लें और मुझे बताएं WPI कौन निकालता है।